जब आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई मैसेज भेजते हैं तो ये लिखा आता है कि इट इज़ 1 to 1 एनक्रिप्टेड। मतलब आप मुझे अगर भेज रहे हैं तो या तो मैं उसे देख सकता हूं या आप उसे देख सकते हो, ऐसा लिखा आता है। लेकिन मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि किस तरीके से व्हाट्सएप 13 साल से आपकी जासूसी कर रहा है, किस तरीके से आपका फ़ोन का डेटा हैक हो रहा है, किस तरीके से नहीं हो रहा। जो भी आपका फ़ोन में डेटा है पिछले 13 साल से, जितने भी फ़ोन आपने इस्तेमाल किए हैं, वो सभी डेटा कुछ 1 to 1 एनक्रिप्टेड नहीं है। वो सभी डेटा उन्हीं के पास है और वहाँ से वो डेटा बिक भी रहा है। तो अब प्राइवेसी कहाँ हुई, सिक्योरिटी कहाँ हुई? मुझे लगता है आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए। आपको डिस्क्रिप्शन में इसके साथ साथ कई वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। एक बार तो ये वीडियो देखनी ही चाहिए। आपको कुछ ऐसा सीखने को, जानने को मिलेगा जो शायद सीधे तौर पर आपकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि 60 से 70% जो कॉल्स हैं आज वो वॉइस कॉल में बदल गई हैं। हम एक नॉर्मल कॉल करते थे, जितने जैसा फोन में नेटवर्क है उससे हम कॉल करते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इंटरनेट सभी के घरों में है, फोन में इंटरनेट, तो इंटरनेट के जरिए कॉलिंग होती है, उसे ओटीटी कॉल भी कहते हैं। तो ये जो वॉइस कॉल होती है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मेजॉरिटी ऑफ द वॉइस कॉल होती हैं, जो 60 से 70% ऑफ द कॉल्स होती हैं। तो आप यकीन मानिए कि व्हाट्सएप की एक मोनोपोली है वॉइस कॉल्स में। अब वॉइस कॉल जब ये व्हाट्सएप के जरिए होती है या ये जो मैसेजिंग होती है, तो व्हाट्सएप मैंने पहले ही बता दिया किस तरीके से जासूसी करता है। और अब सरकार एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रही है कि वो इन पर भी थोड़ी लगाम लगाएगी। ये सुनकर आप हो सकता है खुश हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो वॉइस कॉल करते हैं किसी को भी, तो वो वॉइस कॉल ना तो कंपनी कहीं रिकॉर्ड करती है, ना ही उसको मेंटेन करती है। और वो हम ये कह सकते हैं कि 1 to 1 एनक्रिप्टेड कुछ हद तक होता है, क्योंकि उसका अभी तक डेटा मेंटेन नहीं होता। हालांकि व्हाट्सएप इलीगली ये कर रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक उसका डेटा मेंटेन ऑफिशियली नहीं होता। तो आपकी प्राइवेसी कुछ हद तक है, कुछ हद तक, जैसा मैंने बताया। लेकिन अब सरकार एक सिस्टम लेकर आ रही है, एक कानून लेकर आ रही है कि जो भी व्यक्ति लाइसेंस लेगा, सिर्फ वही वॉइस कॉल की फैसिलिटी वही कंपनी दे पाएगी। और जिसने ये लाइसेंस के बिना वॉइस कॉल की फैसिलिटी दी, तो उस पर पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। अब क्यों लेकर आ रही है? तो सरकार ये कहती है कि हमारे जो डेटा है, जो वॉइस कॉल होती हैं व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारे पास उनका रिकॉर्ड नहीं है और उसकी वजह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स बढ़ते हैं। और हमारे पास कभी भी कोई भी ना तो डेटा होता है, और वो जो केसेस होते हैं वो अनट्रेस चले जाते हैं, हम पकड़ नहीं पाते। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम सरकार की बात मान लेते हैं कि सरकार अब जो व्हाट्सएप की वॉइस कॉल है या वीडियो कॉल है, कंपनी को बोलेगी, लाइसेंस देगी, और कंपनी उनका डेटा मेंटेन करेगी ताकि आपके साथ कोई चोरी डकैती ना हो, देश के खिलाफ कोई भी आतंकवादी घटना न हो, और अगर हो तो सरकार इस डेटा के जरिए उन्हें पकड़ ले। अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं अच्छी चीजों का, लेकिन हम गलत का विरोध भी करते हैं। तो ये होना भी चाहिए। अच्छा काम का अगर करती है तो प्रेज होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इसमें अच्छा काम क्या है। अब एक बार हम सुन लेते हैं कि इसमें बुराई क्या है या इसमें गलत काम क्या है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सरकार जब उस डेटा को आपसे, इस कंपनी से लेगी आपके इस डेटा को, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार के इंटरेस्ट का कोई भी बिल होता है तो वो 1 घंटे में संसद में पास हो जाता है। जैसे नेताओं की सैलरी का बिल ले लीजिए, या नेताओं के पीएफ सीएफ या इनकी पेंशन का बिल ले लीजिए। लेकिन डेटा प्रोटेक्शन का बिल, इस पर डिटेल में बात कही है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। डेटा प्रोटेक्शन का बिल 3 साल बाद संसद से दोबारा सरकार ने वापस ले लिया कि अभी हम जो कंज्यूमर है, जो आप लोग हैं, जो जनता है, उसके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी प्राइवेसी के लिए जो बिल लेकर आ रहे हैं वो भी हम नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं। 3 साल के बाद सरकार ने दोबारा वापस ले लिया। मतलब आपके डेटा की प्राइवेसी के लिए अभी तक कोई बिल नहीं है।
अगर हम ये मान लें कि सरकार कंपनियों से वो डेटा लेकर अपने पास रखेगी, तो हम ये कह लें और 1 मिनट के लिए मान लें कि सरकार उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपने रेलवे की टिकट कभी ना कभी, ट्रेन टिकट बुक जरूर करवाई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे डिपार्टमेंट 1000 करोड़ में आपकी जानकारी बेच रहा है। ये सरकार की बात कर रहा हूं। तो आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट कंपनियां इस डेटा से कितना कमाती होंगी। और अगर हम ये मान भी लें कि सरकार सुरक्षित रखेगी, तो क्या ये जो कंपनियां हैं, क्या ये जो व्हाट्सएप है, मेटा है, फेसबुक है, या ये जो और कंपनियां हैं, ये आपकी डेटा को सुरक्षित रखेंगी? नहीं रखेंगी। क्यों? क्योंकि आज के दिन डेटा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही एक चीज है जो इनको कमाई का बहुत बड़ा जरिया होता है। ये उससे पता लगाते हैं कि आप क्या खरीदते हैं, क्या नहीं खरीदते, कब खरीदते हैं, सभी कुछ जानकारी इनके पास होती है। तो इसका मतलब अगर कंपनी मान लीजिए कल को आपका डेटा बेच देती है, तो सरकार क्या करेगी? क्योंकि कोई प्राइवेसी बिल नहीं है, उसके बाद कोई रास्ता भी नहीं है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सरकार ने भी अब टेलीकॉम बिल 2020, टेलीकॉम बिल 2022 लेकर आई है, 2022 लेकर आई है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो ट्राई है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो फैसले ले सकती है, सरकार अगर कुछ कहती है उसके अगेंस्ट भी वो बोल सकती है, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो उस ट्राई की पावर को अब सरकार ने कम कर दिया है और सरकार ने अपनी पावर को बढ़ा दिया है इस टेलीकॉम बिल 2022 के तहत। अब सरकार ने अपना कंट्रोल, अपनी पावर ज्यादा कर ली है कि सरकार आपका कंट्रोल कर सकती है। कैसे कर सकती है? कि अभी तक जैसे इंटरनेट, कश्मीर में इंटरनेट बंद हो जाता था, तो ये जो संस्थाएं हैं वो क्या करती थी? वो संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट में PIL भी दाखिल कर देती और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई टिप्पणी दे देता था। तो सरकार भी संभल कर ये काम करती थी। लेकिन अब ट्राई के पास ऐसी कोई पावर नहीं रहेगी और सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है कि वो जब चाहे इंटरनेट को या नेटवर्क को बंद कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है। तो इससे क्या होगा? मेरा यकीन मानिए, इससे जो मास सर्विलियंस है, वो जो कंट्रोल है, जो बढ़ने वाला है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये होने वाला है। ये सबसे बड़ा बिल है जो आज तक आया है। जो जो चाइना में आप हालात देख रहे हैं, जो मास सर्विलियंस होता है, ये उसी का एक छोटा रूप है और आगे बड़ा होने वाला है। और सरकार, जैसा मैंने पहले बताया कि जब ये मास सर्विलियंस करेगी, जब ट्राई की पावर को कम कर दिया है, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद सरकार जैसे चाहेगी वैसे इस्तेमाल करेगी उस डेटा को। जब चाहेगी इंटरनेट बंद कर देगी, जब चाहेगी आपके नेटवर्क को बंद कर देगी, फोन को बंद कर देगी। वो एक कबाड़ का डब्बा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ना आप कहीं जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना किसी से बात कर सकते हैं। आइसोलेट अगर चाहे तो सरकार 1 मिनट में कर सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहीं पर हाई कोर्ट, कहीं पर भी नहीं जा सकते, कोई PIL नहीं दाखिल कर सकते। अब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर सरकार कंट्रोल करती है और एक प्राइवेसी बिल लेकर आती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर सरकार इसके जरिए मास सर्विलियंस कर रही है, तो ये कितना ठीक है और कितना नहीं? और क्या एक प्राइवेसी बिल नहीं होना चाहिए? गलत का विरोध होना चाहिए। और यही गलत का विरोध हम करना चाहते हैं कि अगर ये टेररिज्म की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मास सर्विलियंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर गलत चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अगर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या होगा? हमारा विरोध सिर्फ इतना है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।